नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और हम आपको इस शो में बताएंगे आज इंट्राडे के लिहाज से, पोजीशन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहां पर रणनीति आपको बनानी चाहिए, और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट भी हम आपको इस शो में लेकर आएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। उसके बाद हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर। तो कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोने के साथ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव देखने को मिल रहा है आज भी, और 56,150 के नीचे कारोबार कर रहा है। सोना इस वक्त रेंज में ही है और फेड के मिनट्स भी जारी होने वाले हैं। उसके पहले हम देख रहे हैं कि मामूली गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार हो रहा है। ऐसा ही कुछ चांदी में भी है। चांदी भी करीब 225 की कमजोरी 225 रुपए की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब 65,500 के पास कारोबार कर रहा है चांदी। कॉमिक्स पर अगर देखेंगे तो चांदी %0.5 गिरकर $21.70 सेंट के करीब कारोबार कर रही है। अब आते हैं कच्चे तेल पर, और यहाँ पर कमजोरी है। कल हमने देखा था कि हल्की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली थी, एक तेजी आई थी, लेकिन आज फिर से 1% की कमजोरी है और $83.50 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। यहाँ पर डॉलर मजबूत हुआ है, जिसका की असर हम कच्चे तेल पर देख रहे हैं। और इसी के चलते नेचुरल गैस में भी कमजोरी है और 185 के रुपए के नीचे नेचुरल गैस में कारोबार हो रहा है। कॉपर में भी हल्का दबाव है, 780 के नीचे कारोबार कर रहा है इस वक्त, 779 के नीचे इनफैक्ट आ चुका है कॉपर। और आज ज्यादातर मेटल्स जो है वो कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। जिंक में भी %0.5% की कमजोरी है और एल्यूमिनियम और कॉपर में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम आगे इसको समझेंगे। लेकिन अब आते हैं एग्री कमोडिटीज पर। और कॉटन केक यहाँ पर करीब %0.5% की तेजी है, 2,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कैस्टर में आज हल्का दबाव है, 6,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। हल्दी में आज तेजी है, तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं कि स्पाइसेस में आज तेजी का रुख है। जीरा में भी आज 29,800 के ऊपर कारोबार कर रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीरा को अगर धनिया को अगर छोड़ दे, जहाँ पर की वीकनेस है, ऑलमोस्ट जितने भी मसाले में सेगमेंट हैं वो सभी तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम आगे समझेंगे कि स्पाइसेस में क्या रणनीति आज अपना के चलनी चाहिए। लेकिन उसके पहले सभी एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं शो पर। और हमारे साथ इस वक्त शो पर मौजूद हैं देव्या गगलानी एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, और इसके अलावा भाविक पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। देवी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और सोने चांदी पर आपका व्यू शेयर करिए। अब क्योंकि अब जो अगला ट्रिगर है और नजर है फेड के मिनट्स की, उसके पहले हम देख रहे काफी समय से ही सोने चांदी में काफी दायरे में कारोबार हो रहा है। किस तरह का ट्रेड लेके चलना चाहिए, या फिर अभी थोड़ा वॉच करेंगे आप सोने चांदी की चाल को? गुड मॉर्निंग पूजा जी। अगर मैं गोल्ड प्राइसेस की बात करूँ, जैसे कि आपने इंडिकेट किया कि लास्ट 4 दिन से एक रेंज में कारोबार कर रहा है। लास्ट वीक प्राइसेस जो है करीब 1% डाउन थे। तो मेन रीज़न ये है कि जो भी इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके वजह से रेट हाइक का जो एक्सपेक्टेशन है वो और भी स्ट्रांग हो गया है। और आज भी पीएमआई डेटा है यूरोप और यूएसए से, तो अगर डेटा अच्छे आते हैं तो गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कल रात को एफओएमसी की मीटिंग भी है, तो उससे भी हमें एक इंडिकेशन मिल सकता है कि उनका रेट हाइक का जो स्टांस है वो क्या रहेगा। अगर मैं टेक्निकली डिस्कस करूँ तो 50,000 से जो हमें एक वन वे रैली देखने मिली है गोल्ड के अंदर, ऑलमोस्ट 18% की, वहां से करीब करीब 38% का रिट्रेसमेंट हो चुका है और हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से अभी एक टेम्पररी बॉटम जो है वो बन चुका है। और अभी कल भी जो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब जो यूक्रेन में गए थे, तो उसके वजह से जियो पोलिटिकल टेंशन का जो एस्केलेशन और हो सकता है। और आज भी न्यूज़ है कि प्रेसिडेंट पुतिन है वो यूक्रेन को लेके एक स्पीच देने वाले हैं 2:30 को दोपहर को। तो प्राइजेस को जो एक लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा जो स्टांस है वो बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। 56,000 के करीब बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 55,800 का मेंटेन करें और टारगेट हम ऊपर में 56,300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो ऊपर की तरफ 56,300 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस है 55,800 का। तो एक तेजी के लिए यहाँ पर आप रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि कल फेड की मिनट्स भी होने वाली है। हालांकि डॉलर मजबूत है इस वक्त, लेकिन किस तरह की कमेंट्री आती है इस पर नजर रहेगी और उसका असर सोने चांदी की चाल पर कल दिख सकता है। जिगर, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आप भी निचले लेवल्स पर खरीदारी करने की ही राय देंगे या फिर ये जो अभी कमजोरी आ रही है इसी को प्ले करेंगे करेक्शन के लिए? Good morning, Pooja. See, I have a slightly different view. I beg to differ. See, मुझे लग रहा है जब तक 1845 के नीचे कॉमेक्स गोल्ड रहता है तब तक मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। सी अगर मैं थोड़ा बहुत फंडामेंटल यहाँ बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ही लैकलस्टर है। लुक एट दी इनफ्लोज इन दी एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ। इनफैक्ट वहां से आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। अभी न्यूज आई थी 2 दिन पहले, इंडिया के जनवरी इंपोर्ट्स जो है गोल्ड के वो काफी कम आए हैं एज कम्पेयर टू ईयर अगो जनवरी। एक तो प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड ज्वेलर्स वर एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कट का कोई न्यूज आ जाए, इसको लेके कोई न्यूज आ जाए, तो उसी एंटिसिपेशन में ज्वेलर्स ने भी इंपोर्ट नहीं किया है। आई थिंक सेंटीमेंट अभी भी थोड़ा बेरिश है। 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स जाने की गुंजाइश है। फाइन, कल मिडनाइट में एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स आने वाली है, बट मुझे लग रहा है जब तक सेंटीमेंट एंड इफ आई टॉक अबाउट दी जियोपॉलिटिकल रिस्क आल्सो, इन माय ओपिनियन देयर इज नो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। सो इसी लेवल्स के आसपास बिकॉल की जा सकती है क्वाइट कंफर्टेबली। मेरा कॉल यह रहेगा यहाँ पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड वन कैन गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स ओनली 56,150, 55,900 के टारगेट के लिए 56,250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बिकॉली करना एडवाइजेबल। बिल्कुल, तो जिगर थोड़ा अलग व्यू यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह भी आपको बताई। उन्हें अभी फिलहाल इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं। बट अब देखना होगा मिनट्स में किस तरह के कमेंट आते हैं। अगर कुछ सरप्राइजिंग कमेंट्स यहाँ पर फेड ऑफिशियल्स की तरफ से नज़र आए तो उस पर सोने चांदी की चाल यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सोने चांदी की चाल पर उस पर हमारी नज़र रहेगी। और ऑफ कोर्स मार्च में एफओएमसी की बैठक भी होने वाली है जिसमें कि 50 बेसिस पॉइंट की अब बढ़त की बात की जा रही है। तो देखना होगा इन सब का असर आने वाले समय में सोने चांदी की चाल पर कैसा पड़ता है। भाविका, आपका भी व्यू लेना चाहेंगे, आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड सिल्वर पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। जैसे आपने बताया कि अभी एटलीस्ट गोल्ड है वो थोड़ा लिस्टलेस चल रहा है क्योंकि कल फेड की मिनट्स भी पब्लिश होने वाली है और इनफैक्ट डेटास भी काफ़ी ये वीक है। खास करके अगर देखें तो जीएस के जीडीपी और पीसीई, और अगर हम देखें तो जो डिक्लाइन गोल्ड प्राइसेस में हुए वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज भी हो गया है क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो मार्केट ने है वो वही है कि आगे जाके भी फेड थोड़ा टाइटनिंग हो रही है। बट यहाँ से थोड़ा बहुत वैल्यू भी गोल्ड की बाइंग हम देखने को मिल सकती है। तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए एटलीस्ट इंट्राडे पर्पज से। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हमें पोजिशनल व्यू लेना चाहिए क्योंकि आगे जाके भी काफ़ी डेटा है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है। बट अगर इंट्राडे पर्पज देखूँ तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 56,000 आती है तो बाई कर सकते हैं 56,300 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,900 का। काफी इंटरेस्टिंग कॉल्स यहाँ पर निकल कर आ गई। अगर हम रिवाइज करें इसको तो एक तरफ भाविक जहाँ पर 55,900 का स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं, वहीं जिगर 55,900 के लक्ष्य देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक रेंज यहाँ पर काफी क्लियर हो चुकी है, 56,300 से 55,900। ये एक क्लियर कट रेंज हमारे एक्सपर्ट सुझा रहे हैं सोने के लिए, सोने और चांदी के सोने के लिए और चांदी के लिए भी यही रेंज निकल कर आ रही है। तो आप इसी रेंज को प्ले करिए और इसी में बाय या सेल की रणनीति अपनाइए। ये राय आपको इस वक्त दे दी गई है। अगर पूरे स्ट्रैटेजी को जहाँ जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं उनके कॉल को हम सम अप करने की कोशिश करें। अब बाकी आने वाले जो कल फेड के मिनट्स हैं उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और उसके बाद यहाँ पर कुछ व्यू बनता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं कच्चे तेल पर और क्रूड में हम देख रहे हैं कि कल हल्की तेजी जरूर आई थी लेकिन आज वापस से कमजोरी है। और जैसा कि लगातार हमारे एक्सपर्ट भी में बात कर रहे हैं कि दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। चीन में रिकवरी की कोशिश से मांग बढ़ने का अनुमान है और आगे भी सेंट्रल बैंक की नीति सख्त रहने का अनुमान
बताया जा रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि क्रूड के लिए ट्रिगर का काम कर रहे हैं। दिव्य, पहले आपसे समझना चाहेंगे कच्चे तेल में आप क्या रणनीति शेयर करेंगे? कच्चे तेल की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक करीब 4% डाउन थे। कल जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि अच्छी रिकवरी देखने मिली, पर प्राइसेस जो है वो रिकवरी होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि एग्रेसिव रेट हाइक की वजह से एक इकोनॉमिक का जो कंसर्न्स है, तो उसके प्राइसेस जो है हायर लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं और हमें वहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। तो हमें अभी ट्रेंड के आदि चलना चाहिए, सेल ऑन राइज करना चाहिए। 6300 का जो पुट ऑप्शन है वो हम 180 के अराउंड बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 150 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 240 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में पुट ऑप्शन रणनीति यहाँ पर सुझाई गई है देवी की तरफ से। 180 के पास आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 150 का और टारगेट होगा 240 का। ट्रेंड के साथ जाने की राय यहाँ पर दी जा रही है देवी की तरफ से। जिगर, आपकी तरफ से क्या रणनीति होगी क्रूड पर? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत भी अगर क्रूड में बाउंस आता है तो सेल ऑन राइज की यहाँ पे स्ट्रेटजी हम दे रहे हैं। 6370 के आसपास अगर मार्च वायदा मिले, वन शुड गो शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 6270 एंड स्टॉप लॉस विल बी 6420। मतलब आगे भी यहाँ पर करेक्शन बना रह सकता है। भाविक, आपसे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू हम समझना चाहेंगे कच्चे तेल पर। क्या व्यू बन रहा है अभी? ये जो वीकनेस आ रही है, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं कोई, तो ये क्या एंट्री लेवल के लिए सही है, या फिर आप भी जिगर और देवी के साथ जाना चाहेंगे और थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं क्रूड में? नियर टर्म मुझे भी लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म या मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मीडियम टर्म भी बाय करना है तो आई थिंक 6000 या 6000 से 5900 का एक लेवल है जो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जाके अभी अभी अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन डॉलर की रैली और जो फेड की मिनट्स है उसके ऊपर ही फोकस कर रहा है, और आगे जाके भी लग रहा है कि जो फेड की पॉलिसी टाइटनिंग हो गए तो उसकी वजह से जो क्रूड है उसमें दबाव आ सकता है। बट मार्च के बाद हम देखेंगे कि जो डिमांड और सप्लाई कंसेंट है उसमें सप्लाई कम होगी रशिया की वजह से, तो प्राइसेस जो है वो थोड़े बहुत बढ़त हो सकते हैं। तो ब्रेंट में मुझे लग रहा है कि 80 से 78 डॉलर्स के बीच में अगर आता है तो इट इज़ अ गुड पोजिशनल बाय, क्योंकि आगे जाके आई थिंक मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि 86 से 88 आ सकता है। तो अगर पोजिशनल किसी को लेना है तो वेट कीजिए करेक्शन 6000 के आसपास आने का, और वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 66 6800 के लिए। बट इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी टेक्निकल इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी क्रूड ऑयल में। ओके, तो यहाँ पर भी व्यू थोड़ा आज क्लियर कट निकल कर आ रहा है। करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है कच्चे तेल में। तो फिलहाल आप बिकवाली की ही रणनीति लेके चलिए, ट्रेंड को ही अपनाइए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा और नीचे आएगा, क्योंकि कच्चा तेल 6000 तक के लेवल्स अभी भाविक बता रहे थे देखने को मिल सकते हैं। वहां पर आप एंट्री लीजिए और ऊपर की तरफ फिर आप वापस से आपको एक अच्छी तेजी के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं तो। ये व्यू दे दिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए भी। अब आते हैं मेटल्स पर, और आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मेटल में हल्का दबाव ही है, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। लेड की बात करें, एमसीएक्स पर 185 के नीचे है, वहां पर स्थिर कारोबार हो रहा है। बट कॉपर देखेंगे तो वहां पर हल्की कमजोरी, और इस पर काफी सारे एनालिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो कॉपर में ही बना हुआ, थोड़ा वॉलेटाइल है। बट ये यहाँ पर एक्शन भी काफी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक इस वक्त देखेंगे तो वहां पर भी %.5 की कमजोरी लाल निशान में कारोबार कर रहा है 274 के नीचे, और एल्यूमिनियम भी 213 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम करीब 0.25% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। देवी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर बेस मेटल्स में कोई बेट लेनी हो तो आपके प्रिफर्ड पिक कौन सी होंगी? बेस मेटल में हमें लास्ट वीक एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी। कॉपर जो है करीब 1% पॉजिटिव था। मेन रीजन ये कि चाइना जो रीओपनिंग की वजह से जो डिमांड फोरकास्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है, और साथ ही चाइनीज सेंट्रल बैंक ने जो कैश इंजेक्शन किया है इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए, तो उसके वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में जो प्रोड्यूसर और उसका जो एक कंसर्न्स है वहाँ पे इन्वेंट्रीज का, तो इन्वेंट्री थोड़ी सी लो है यूएसए और यूरोप में, तो प्राइजेस को जो है लोअर लेवल पे एक सपोर्ट मिल सकता है।
तो कॉपर का जो मेरा ट्रेंड है अभी बाय ऑन डिप्स का रहेगा, 775 के अराउंड बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 770 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 782 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिंक भी मेरे दूसरी पिक रहेगी, उसमें 271 के अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस हम 269 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 274 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉपर और जिंक इस वक्त अच्छा लग रहा है निश्चित स्तरों पर खरीदारी करने के लिहाज से। कॉपर आप 775 के पास आए तो खरीदारी करके चलिए। इस वक्त 777 के पास कारोबार कर, तो इसी के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। 770 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट 782 का। और जिंक में भी 271 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 269 का और टारगेट 274 का देख रहे हैं। देवी, जिंक में आप टारगेट को रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो शायद इसी लेवल के पास कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा नीचे है फिर आप एंट्री लेने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, राइट? हाँ, मेरा रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप्स का, मतलब थोड़ा करेक्शन आता है तो वहाँ पे बाय करके चले, क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है ये लेवल। ठीक है। तो जिंक आप एंट्री तभी लीजिए जब थोड़ा नीचे आ जाए, 271 के आसपास आ जाए तब। जिधर आपका व्यू क्या होगा मेटल स्पेस में? पूजा, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, ऑल दो प्राइसेस आर क्वाइट डाउन फॉर इंट्राडे, मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स या तो फिर अगर 2 या 4 महीने के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी रीओपनिंग की बातें हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं हर एक एडवांस कंट्रीज के, मुझे लग रहा है जिंक है या फिर कॉपर है, यहाँ पे खरीदारी का एक अच्छा मौका मिलेगा। सी, जिंक हैज ऑलरेडी गिवन प्लस 2% रिटर्न्स मंथ टू डे, ईयर टू डेट, एंड कॉपर की मैं बात करूं, it's up by around 8% year to date. मुझे लग रहा है ये सेंटीमेंट पॉजिटिव कंटिन्यू करेगा। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे शॉर्ट टर्म कॉल, आई थिंक कॉपर फरवरी 777 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग 774 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं, एंड 783 785 के टारगेट लेके हम यहाँ पे लॉन्ग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं कॉपर में। जिंक भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। इफ वी लुक एट दी बैलेंस शीट्स, वर्ल्ड ब्यूरो ऑफ मेटल स्टैट्स के अकॉर्डिंगली जनवरी से नवंबर की जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, सभी में डेफिसिट दिखाया गया है। तो आई थिंक वो भी एक सपोर्टिव रीजन है। एंड मुझे लग रहा है जिंक अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 274 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग 278 के टारगेट के लिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 272। ओके। तो जिगर को भी कॉपर और जिंक में ही यहाँ पर ट्रेड करने की राय वो भी सुझा रहे हैं। भाविक, आपकी तरफ से कॉल्स क्या होंगे? आपको भी कॉपर और जिंक ही पसंद आ रहा है? जी ज़रूर से, आई थिंक कॉपर और जिंक सबका फेवरेट लग रहा है आज के दिन के लिए। कॉपर की बात करें तो इस बार जो सबसे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है चिली, उन्होंने भी एस्टिमेट किया है कि फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेशन है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। और एक बेस मेटल्स में वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर देखने है कि डॉलर इंडेक्स की रैली की बावजूद भी अगर देखें तो कॉपर और जिंक दोनों में बिकवाल इतनी दिख नहीं रही है, तो दैट मीन्स के फंडामेंटल्स अभी भी अंडरलाइन बहुत पॉजिटिव है। टेक्निकली भी अगर देखें तो जिंक और कॉपर दोनों शॉर्टर टाइम फ्रेम में हायर लो हायर टॉप बना रहे हैं, कि जो एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि कॉपर बाय का रिकमेंडेशन है। अराउंड अगर डिप्स आता है 776 के करीब, तो 782 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 772 के स्टॉप लॉस से। और जिंक में भी अगर देखें तो एक 267 का एक डबल बॉटम बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि जो जब तक 267 ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट अपसाइड हमें 270 से 8 से 280 के बीच में टारगेट मिल सकते हैं। तो इंट्राडे भी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 273 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 276 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 271 का। ऑल राइट। तो कॉपर और जिंक ये दोनों मेटल हमारे तीनों ही एक्सपर्ट को पसंद आ रहे हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है, यहाँ पर नजर रखिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। और जून 2022 के बाद पहली बार हमने देखा कि बिटकॉइन $25,000 के पार निकल चुका है। एक बार इस पर थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, बिटकॉइन पे फोकस रखेंगे और पहली बार $25,000 का जो मार्क है उनको ब्रीच किया है जून 2020 से। अब देखा जाए तो बिटकॉइन में जो मूवमेंट नवंबर से देखने मिली है वो लगभग 60% का ग्रोथ आया है। और बिटकॉइन का अगर मार्केट कैप आप जानें तब वो एक्सीड कर चुका है वीज़ा और मास्टर कार्ड का। अगर ओवरऑल ग्लोबल क्रिप्टो की बात करें तो उसमें भी 2% की बढ़त हुई है पिछले 24 घंटे में। और जो टोटल मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़
डॉलर के ऊपर है। अब देखा जाए तो अहम कुछ रीजंस हैं जहां पे क्रिप्टो में तेज़ी देखने मिल रही है, और सबसे पहला रीज़न है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, जो वर्स्ट ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, वो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे कि अब वो ओवर हो चुकी है। दूसरा बात है कि जो बहुत सारे रेगुलेटरी हेडविंड्स आ रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से, वो लार्जली फैक्टर्ड इन है, ये ट्रेडर्स का मानना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आगे जाते हुए कोई अहम मेजर मैक्रो ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं, और उसके कारण भी कह सकते हैं कि इक्विटीज़ में जो है वॉल्यूम्स में गिरावट आ रही है। तो जब वॉल्यूम्स इक्विटी में गिरावट आ रही है तो अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टर्स जो है फोकस करते हैं, और यहाँ पे जो है वैल्यूएशंस या आप कहेंगे जो डिप आई है बिटकॉइन में, वो अभी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है। अगर उनके लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे चेक करें तो वो ऑलमोस्ट $68,000 के मार्क पे था, और अभी जो है फिर भी $25,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। इसके अलावा अहम आप कह सकते हैं कि पिछले 7 दिन में जो है अहम बिटकॉइन के अलावा जो क्रिप्टो करेंसीज है जैसे कि इथेरियम, बिनांस, इनमें भी जो है 8 से लेकर 14% का जो है इजाफा देखने मिला था। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स भी हैं क्रिप्टो स्पेस में जहां पे उस पर फोकस रखेंगे, और सबसे पहला आता है बैंक ऑफ रशिया, जो आपके डिजिटल रूबल को जो है टेस्ट करने वाले हैं। और हांगकांग भी प्रपोज किए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स के लिए रूल्स सेट करने वाले हैं, और सैन फ्रांसिस्को फेडरल बैंक भी जो है अपनी डिजिटल करेंसी जो है स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग करने के लिए। तो आप देख रहे हैं रेगुलेटरी में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, और इसके कारण टेक्निकल लेवल्स पे भी देख के बिटकॉइन जो है $25,000 के मार्क को छुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, अगर आप उसमें निवेश करते हैं, तो ये एक अहम जानकारी आपके लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही डिस्कशन हम कर पाएंगे। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। देव्य, जिगर, भावी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल